तोड़ दो कि ये किसी का गढ़ माना जाता है। ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जितना उनके लिए है। ये ठीक है कि वो यहाँ लड़ाई ज़्यादा लड़ते रहे और ज़्यादा बार हारे भी हैं, कम बार जीते हैं, और हमारे शेर एक बार पहले जीत चुके हैं। लगातार डॉक्टर अरविंद शर्मा ही इस बार जीत हासिल करेंगे। पिछली बार ठीक है मार्जिन थोड़ा कम रहा था, लेकिन मैं इस बार आपको बताता हूँ उससे 10 गुना मार्जिन होगा। 75,000 का मार्जिन से इस बार हमारी सीट को हम जीतेंगे। नौकरियों के मामले में जो खर्ची पर्ची की बात होती है कि आपकी जो सरकार में बिना खर्ची पर्ची, लेकिन यहाँ जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि खर्ची पर्ची पर नहीं, आरोप लग रहे थे। आरोप तो इसलिए लगाएंगे कि वो इसमें बौखला गए हैं। यानी जितनी नौकरियां उनके समय में कभी चाहे वो कैसी भी दी होंगी, उन्होंने खर्ची से दी होंगी, पर्ची से दी होंगी, भाई भतीजावा से दी होंगी, लेकिन हमारे बिना पर्ची खर्ची के भी ट्रांसपेरेंट तरीके से योग्यता के आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं कि इस इलाके में पिछले 10 साल में वो भी निकाल लें और हम भी निकाल के बताते हैं। हमारे जो समय में गरीब लोगों को उनसे उनकी नौकरी से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, और एक एक परिवार जिसके घर में कोई नौकरी नहीं थी, कम से कम 60% नौकरियां तो उन लोगों को गई हैं। यानी आखिर हमने गरीब के उत्थान के लिए अंत्योदय की भावना से काम किया है। कोई क्षेत्र इसमें अछूता नहीं है। ऐसा ही जैसे आज उदाहरण दिया हमारे चौधरी साहब ने, कृष्णमूर्ति जी ने, कि सांगी गांव में कोई अच्छे से नहीं था और कितने तीन अच्छे से केवल सांगी गांव तो उनका अपना है। तो इसलिए मित्रों ये सारी चीज़ें तुलना करती है, लोग सब जानते हैं, तो इसलिए इसका एक बहुत बड़ा असर है। कल मैंने इस इलाके के कुछ युवकों को बुलाया था, उन युवकों ने खड़े होकर के एक समर्थन किया था, यानी हाथ खड़े करके कि हम जो है इस बार हम वो जो परंपरागत तरीके थे जातिगत पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके और इस बार अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएंगे। ये कल का ही वाक्य है, कल आप लोग भी थे वहाँ। इसलिए ये मित्रों अब विषय बदल गया है। फ्री सीज को खत्म करना, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। अच्छा सर, राहुल गांधी को लेकर आपने कहा कांग्रेस खत्म कर रहे हैं, उनका सपना पूरा कर रहे हैं महात्मा गांधी का। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में दूसरे नंबर पर मुझे किसी को रखना हो नरेंद्र मोदी जी के बाद, तो उन्हीं को रखता हूँ। अच्छा सर, हुड्डा परिवार एक ही बात कहता है, कोई भी जनसभा में वो कह रहे हैं कि ये रोहतक लोकसभा हॉट सीट है और इसका रास्ता दिल्ली भी जाता है और चंडीगढ़ भी जाता है। नहीं तो सब जगह का सीट, सब जगह का रास्ता चंडीगढ़ और यानी दिल्ली जाता है। उनको हमने दिल्ली भी भुला दी है और उनको हमने चंडीगढ़ भी भुला दी है। दिल्ली जाने वाले इनके नेता तो दिल्ली कई बार भूल भी जाते हैं किधर दिल्ली है। दूर जाके पूछते हैं किसी बूढ़े से कि भाई मैं दिल्ली जाना कितना टाइम लगेगा, बोलते अगले जन्म में। कि अगले जन्म में क्यों? दिल्ली तो मुझे नज़दीक बताया गया कि नहीं, दिल्ली तो छूट गई है, अब पूरे पृथ्वी का चक्कर काट के आना पड़ेगा दिल्ली पहुंचना। तो अगले जन्म में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया था और मुस्लिम एक ठप्पा बताया था, उसको लेकर काफी आलोचना होती है। नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं माइनॉरिटीज को कह करके, और उनका वोट बैंक के साथ मान के चलते हैं। हालांकि ये 3 तलाक के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी, मोदी जी के प्रति भी एक अच्छा उनका यानी एक बना है मन में कि भी ये 3 तलाक जैसी कुरीति, इस कुरीति